बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन पर बरसाई है आग। आज फिर 70 मिसाइल अटैक से थर्राया हुआ है पूरा यूक्रेन। 48 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ करीब 200 मिसाइलें दागी हैं। कीव पर कामिकाजी ड्रोन से भी रूस ने हमला बोला है। रूसी आर्मी ने जो 29 दिसंबर को मिसाइलें दागनी शुरू की थी वो अब तक जारी है। आज फिर से रूसी सेना ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी और ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 2 दिनों तक यूक्रेन में इतनी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इससे यूक्रेन में जबरदस्त नुकसान होने की भी खबर है। और दूसरी तरफ रूस अब युद्ध को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से में शिफ्ट करने की तैयारी में है। कुछ यूं किश्तों में जारी है यूक्रेन पर नया बारूदी आघात। कहीं अग्निबाण गिर रहे हैं, कहीं ड्रोन बरस रहे। गांव, शहर और कस्बों में रूसी मार्का त्रासदी बर्बादी की खूनी कहानी लिख रही है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। 29 दिसंबर की सुबह अचानक शुरू हुए रूसी सेना के आक्रमण का ये नया एडिशन बिल्कुल ही अंतहीन सा हो चुका है। दिन भर बारूदी बाड़ों की बौछार के बाद भी हमला नहीं थमा। आधी रात को, फिर सुबह, फिर दोपहर को न मिसाइलों की कोई गिनती बची, न ही उड़ते शिकारी ड्रोन की। एक नया आंकड़ा है 70 का, जो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि रुक रुक कर अलग अलग जगहों पर बारूदी वर्षा जारी है। ज्यादातर हमले कीव पर हो रहे हैं। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि आधी रात को ईरानी ड्रोन उड़े थे। कीव के ऊपर 5 ईरानी ड्रोन शहीद 136 देखे गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरने से एक प्रशासनिक इमारत को नुकसान पहुंचा है। पिछले 6 बड़े विध्वंसक सीरियल हमलों में ये ऐसा पहला हमला है जिसमें सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं, जो लगातार 2 दिनों से जारी है। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रेसिडेंट पुतिन के अचानक ही अति आक्रामक होने से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या रूस ने युद्ध का नया संस्करण शुरू कर दिया है? क्या 2023 में यूक्रेन युद्ध महाविध्वंसक हो जाएगा? क्या बातचीत से पहले यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि अखंड सोवियत रूस की प्रतिज्ञा लेने वाले प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन का आकार बदलकर रूस के विस्तार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। साल की शुरुआत में बातचीत के जरिए युद्ध के अंत की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में संभव है कि डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया की आजादी का ऐलान कर चुके पुतिन बारूदी दम दिखाकर ज़ेलेंस्की को झुकाने की कोशिश में हो। दूसरी आशंका यूक्रेन युद्ध के विस्तार को लेकर है, क्योंकि एक तरफ पुतिन बड़े युद्ध के लिए समंदर से लेकर अंबर तक हथियार जुटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के विदेश मंत्री नई लकीर खींच रहे हैं। सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि फरवरी में जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक हैं। हजारों अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में तैनात हैं। जंग में यूएस के सैनिक, मिलिट्री एडवाइजर और इंटेलिजेंस भी शामिल हैं। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस के दफ्तर में एक फ्लोर CIA का भी है। अमेरिकी सैनिक जंग में यूक्रेन की फौज को डायरेक्ट ऑर्डर भी देते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में साफ सरल शब्दों में कहा कि अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर चोट होगी। यूक्रेन में नेटो की सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। अब जरा समझिए कि पश्चिम में कहां से यूक्रेन को नेटो वाला हथियार मिल रहा है। हथियारों की सप्लाई का रूट है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। इन जगहों से ये जो पश्चिम से आने वाले हथियार हैं, इन जगहों से होते हुए यूक्रेन के लिए पहुंचते हैं। और इंटेलिजेंस असिस्टेंस सेंटर मोल्दोवा में भी बना हुआ है और ये जाकर ये कांग्रीगेट होता है जिस जगह पर जाकर ये हथियार जमा होते हैं। ज्यादातर हथियार वो जगह है यूक्रेन के अंदर, ये लवीव में इन हथियारों का डिपो बनाया गया है और इसीलिए कई बार लवीव को निशाना बनाया गया। ये है सप्लाई रूट। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, पश्चिमी वेपन की सप्लाई का ये मेन रूट है और ये हथियार ज्यादातर जाकर जमा किए जाते हैं लवीव, जहां से इनको अलग अलग जगहों पर यूक्रेन में भेजा जाता है। मतलब जो बारूदी विध्वंस अब तक पूर्वी यूक्रेन में हो रहा था, वो अब पश्चिमी हिस्से में होगा। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर रूस काला सागर से प्रचंड प्रहार कर सकता है। दूसरी संभावना यह है कि बेरेंट सागर से हमला करे। तीसरी ये कि बेलारूस बॉर्डर से बारूदों की बारिश करे। हालांकि इस बार ज्यादा आशंका ब्लैक सी से है, क्योंकि रूस समंदर में लगातार हथियार उतार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।